बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा 2021, 2020 एंड 2019 जो आपकी फेब मार्च की अटैम्प्ट थी और अक्टूबर नवंबर की, ये भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के ऊपर। तो प्रैक्टिस के लिए एक सफिशेंट मटेरियल है, आप प्रैक्टिस करें एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका रिलेट करता है जनाब फ्लेक्सिबल बजटिंग से। और इससे रिलेटेड भी कई सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, आप जब जाकर देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स अगर नहीं भी अच्छे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखें, थोड़ी डिटेल्ड से हैं। और ये टाइम एंड अगेन इसमें ए लेवल के अंदर भी ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। अगर आप कर लेंगे, पास्ट पेपर्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी है, तो होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन हॉल एंड नो इशू। तो आगे कहते हैं ईला uses flexible budgets as part of her budgetary control system। तो budgetary control system का part है कि ये flexible budget बनाती है। The following information is available for the year ended 31st March 2019। तो फिक्स बजट आपका, फिक्स बजट एक्टिविटी लेवल ये था आपका। तो फिक्स बजट एक्टिविटी 1000 अगर एक्टिविटी यूनिट्स आप बनाते हैं और 3000 बनाते हैं, तो सेल्स जो है 1000 यूनिट्स जो है उनकी सेल्स की डॉलर वैल्यू 250,000 होगी, 3000 की 75,000 होगी। डायरेक्ट लेबर आपकी ये दी हुई है दो, 1000 अगर आप यूनिट्स बनाएंगे तो डायरेक्ट लेबर जो है 5000 लगेगी। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 6000 है और 3000 एक्टिविटी लेवल पे 18000 है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का मकसद ये है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आप कहते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल एलिमेंट्स भी शामिल है और वेरिएबल एलिमेंट्स के अलावा इसमें फिक्स एलिमेंट भी शामिल है। इसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये 4000, 7500 है। ये हाई लो मेथड कहलाता है, मैं पहले भी करा चुका हूँ। हाई लो मेथड का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट है हाई में से आप लोअर को माइनस करते हैं। ये 7500 हायर है, 4000 माइनस करते हैं, ये लोअर है। और ये जो एक्टिविटी लेवल है आपका 3000 एक्टिविटी एक था, 7500 का और 1000। तो हाई लो मतलब हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट को माइनस करते हैं, और जो हायर साइड के ऊपर यूनिट्स हैं उसमें से लोअर साइड की यूनिट्स को, जैसे हमने करा 3000 से 1000 को माइनस कर दें। तो 7500 माइनस 4000, 3500 डिवाइडेड बाय 3000, 2000। तो अगर 3500 को मैं 2000 से डिवाइड करूँ तो 1.75 आता है। ये वेरिएबल कॉस्ट जो है इसका रेट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं इस 1000 यूनिट के ऊपर लगाऊं, 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 1750 बनता है। ये असल में वेरिएबल कॉस्ट है। और इस वेरिएबल कॉस्ट में से अगर मैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट 4000 है। आप देख रहे हैं अगर मैं 4000 में से जो टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 4000 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट 1750 को माइनस कर दूँ, 4000 माइनस 1750, तो 2250 बचेगा। ये जो 2250 है ना, ये फिक्स कॉस्ट है आपकी। क्या है? ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब देखिए सेकंड लेवल के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं। वेरिएबल का रेट 1.75 है। इस 1.75 को मैं इस 3000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैंने 1000 से किया था, अब 3000 से करता हूँ। 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 3000, 5250। ये 5250 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और इस लेवल के ऊपर 3000 पे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7500। तो 7500 सेमी वेरिएबल है, इसमें से 5250 ये सेमी वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। इसको मैं माइनस अगर कर दूँ, 7500 माइनस 5250, तो 2250।
ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ भी 2250 आ रही है और देखें यहाँ भी 2250 आई। ये असल में कंसेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट का कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए जब वो चेंज नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो किसी भी लेवल पर चेंज नहीं होगी। तो जो चेंज आ रहा है दो एक्टिविटी के दरमियान में, वो फिर इसका मकसद है कि पर यूनिट आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें। उसी उसी जो पर यूनिट आपने निकाला है तो टोटल में से आप निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट और देखिए फिक्स कॉस्ट सेम आई है दोनों जगह, आप देख रहे हैं 2250 आपने 3000 लेवल के ऊपर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, एब्सोल्यूट टर्म के अंदर चेंज होगी, पर यूनिट चेंज नहीं होगी, और जो फिक्स कॉस्ट है वो किसी भी एक्टिविटी लेवल पे एब्सोल्यूट टर्म के अंदर चेंज नहीं होगी। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट यूज़ करके ये हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली। फिक्स कॉस्ट आ गई तो फिक्स में से बाकी माइनस करा तो हमने फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए अगर आप यहाँ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल दोनों वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैं समझाने के लिए बताता हूँ। इस लेवल के ऊपर देखिए 5000 डायरेक्ट लेबर आपकी लगी और 1000 यूनिट्स है। तो 5000 को अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो 5 आ जाएगा, $5 पर यूनिट आप लेबर देते हैं, लेबर को पे करें। इसी $5 को अगर मैं 3000 से मल्टीप्लाई करूं, जो अगला लेवल है 3000, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3000 कितना आ जाएगा? देखिए यही 15000 आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी चेंज नहीं होती। आप किसी भी लेवल पर निकाल के एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके उस रेट को आप यूज़ करेंगे, एक्जैक्टली वही आएगा। देखिए हमने इस लेवल पर कैलकुलेट करके अप्लाई करा। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर को देख लें, 6000 डायरेक्ट मटेरियल 6000 है, इसको 1 से डिवाइड करें 6 आ जाएगा। 6 को आप 3000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18000 आएगा। देखिए ये 18000 आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद सेमी वेरिएबल को तो मैंने आपको तोड़कर बता दिया कि सेमी वेरिएबल में से हमने क्या करा, हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली है और फिक्स कॉस्ट हमारी 2250 है, ये आपने निकाली। फिक्स कॉस्ट दी हुई थी इसने आपके पास 5000। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे इसने 2500 यूनिट्स बनाए और 2500 यूनिट्स पे जो सेल्स हुई है इसकी 63000 की हुई है। डायरेक्ट मटेरियल इसने इतना लगाया, डायरेक्ट लेबर इतनी लगाई, सेमी वेरिएबल इसके पास इतना है, फिक्स कॉस्ट इतनी है और प्रॉफिट इसका 23,250 है। कहता है स्टेट 2 एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस बताएं तो देखिए बड़ा ये कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है। डिपार्टमेंटल हेड्स को KPIs मिल जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और वो फिर उसकी अगर अपने बजट्स को अचीव करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी होती है। तो सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल एक्सरसाइज भी है। इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी क्रिएट होती हैं, कॉस्ट कटिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर बजटरी कंट्रोल है तो फिर आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर वेरिएंस उसके अंदर आता है या एजम्पशंस आपके सही नहीं है वक्त के साथ, जैसे भी आप देख रहे होंगे पेट्रोल की कीमत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है आपके पास कंट्री के अंदर, तो इससे अंदाज़ा होता है कि पेट्रोल अगर बढ़ रहा है तो फिर जो भी एजम्पशंस हैं, जिन जिन कंपनीज ने बजट बनाए होंगे उनके सारे एजम्पशंस जो हैं वो ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि प्राइसेस इतनी तेज़ी से, इन्फ्लेशन इतना है। तो उन्हें फिर रोलिंग एस्टिमेट्स के ये बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज पे जब वो क्वार्टरली या मंथ एंड के ऊपर मीटिंग करते होंगे तो उसमें फिर क्योंकि एक बजट आपने बनाया था तो उसको ट्रैक करना आसान है। जो चेंजेस आती जा रही हैं उसको करके फिर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने ओरिजिनल बजट में, उसे रोलिंग एस्टीमेट कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट का एक कंसेप्ट इससे आगे जाता है कि फ्लेक्सिबल बजट में आप ये देखते हैं और ये फ्लेक्सिबल बजट आप चेंज कर रहे होते हैं तो इससे आपको ना रेट्स पता चलते हैं। उन रेट्स को अगर आप एक्चुअल लेवल की, एक तो आपके एक्चुअल चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, अगर हम उस फ्लेक्सिबल बजट जो हमने बनाया था अगर उसके रेट्स को हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अप्लाई करें तो फिर रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसे फ्लेक्सिबल बजटिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैंने अपनी सेल्स की प्राइस क्या रखी थी, 1000 यूनिट्स के ऊपर $25,000 की सेल्स हुई। तो $25,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1000 से तो सेल्स की प्राइस कितनी आ गई, 25 आ गई। ये 25 है ना, इसको इस एक्टिविटी से डिवाइड करें, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 तो 25 आ जाएगा। 25 को अगर मैं अब
25 को अगर मैं 3000 से मल्टीप्लाई करूँ तो एग्जैक्ट देखें 75,000 आ जाएगा। इसी 25 को अगर मैं इस 2005 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 62,500 आना चाहिए। इसका मकसद ये हुआ, लेकिन मेरे पास 63,000 आ रहे हैं तो इसका मकसद है फेवरेबल है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल होता है। तो यहाँ फेवरेबल है, इसका मकसद है कि जो माल मैंने बेचा वो हो सकता है $25 पर यूनिट से ज़्यादा पे मैंने बेचा, तो दैट्स गुड, अच्छी चीज़ है। अगर ये कम होता तो हम कहते हैं नेगेटिव है। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग का मकसद है कि बजटिंग जो हमने बजट बनाया था उसके रेट्स को अगर हम एक्चुअल एक्टिविटी पे अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस आपके पास आते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। मटेरियल के अंदर देखें, मटेरियल आपने देखा था, अभी आपने कैलकुलेट किया था $5, सॉरी लेबर आपने कैलकुलेट की थी $5 पर यूनिट, पर यूनिट के हिसाब से। तो इस $5 पर यूनिट को अगर मैं 2500 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे करूँ तो 12,500 आएगा। तो मेरे हिसाब से मटेरियल इस एक्टिविटी पे $12,500 लगना चाहिए था। लग कितना रहा है? $12,800। तो इसका मकसद है अनफेवरेबल। एडवर्स, एडवर्स वेरिएंस का मकसद है फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इसको जाके कि भाई व्हाट हैपेंड। मटेरियल आप सॉरी लेबर को आपने क्या ज़्यादा पेमेंट करी है? लेबर तो हमने कैलकुलेट की थी कि $5 पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे, तो क्या उनको ज़्यादा पेमेंट हो गई है या ज़्यादा आवर्स जो हमने कैलकुलेट किए थे उससे ज़्यादा उनको काम करना पड़ा? व्हाट हैपेंड? तो अगर ये आप बजटिंग जो बजटेड जो मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम, अगर ये होगा तो फिर ये सब चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस इसको करने के। अलाउ टारगेट्स टू बी सेट, टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। हेल्प्स टू प्लान कंट्रोल द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तौर पे यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, लेबर कैसे यूज़ होगी, आपके पास जो फंड्स हैं वो कैसे यूज़ होंगे। हेल्प्स विद डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट किस्म के डिसीजन मेकिंग में जो प्रोजेक्ट आप इनिशिएट कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है। इनेबल रेगुलर वेरिएंस है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, वेरिएंस एनालिसिस कर रहे होते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। आइडेंटिफाइज टाइमिंग लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर का मकसद है अगर मटेरियल आपके पास शॉर्टेज है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर आपके पास एक खास तादाद में मौजूद है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है, उसको भी फिर आप कंसिडर करते हैं। अगर आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, इन्फॉर्म्स ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ए कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के जहां हमें पहुंचना है वो डिपार्टमेंट्स को बता दिया जाता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन। दिस इज वन ऑफ द की टू सक्सेस के, की टू सक्सेस है कोऑर्डिनेशन। नॉर्मली वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनीज के अंदर दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक होता है जो कंपनीज फेल होती है कि उनमें जो आपस में मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होता। बजटरी कंट्रोल जो सिस्टम है इसमें ये होता है कि सब मिलके बना रहे होते हैं बजट को, तो ये कोऑर्डिनेशन आपकी इम्प्रूव होती है, जो फिर आपको हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, प्रोवाइड क्लियर एरियाज ऑफ हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ डिफाइंड हो जाती है कि किसको करना क्या है। हेल्प्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। दैट्स द होल पॉइंट जो आपने देखे। दो मांगे थे, अच्छे खासे इन्होंने दिए हुए, मैंने आपको एक्सप्लेन करे। आगे कहता है कैलकुलेट द फ्लेक्स बजट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फ्लेक्स बजट बनाना है। बजटिंग मैंने आपको बताया कि फ्लेक्स बजट बनाने का तरीका है कि जो बजटिंग रेट्स हैं उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पर अप्लाई करते हैं। तो अभी हम कर देते हैं। सेमी वेरिएबल तो मैंने आपको निकाल कर बता दिया था। फ्लेक्स बजट बनाने का तरीका क्या है कि 1000, आप ये 2500 एक्टिविटी याद रखिएगा, ये एक्चुअल एक्टिविटी है। आप 25,000 को 1000 से डिवाइड करें या 75,000 को 3000 से डिवाइड करें। मैं आपको करके बता रहा हूँ, रेट आपके पास सेम आएगा। देखिए 25 ही रेट आएगा, आपको दोनों से करेंगे तो ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल बजट का रेट है। आप 25,000 को 1000 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। $75,000 को 3000 यूनिट एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करें तो भी 25 आएगा। ये इन्होंने दोनों बना के आपको बताया है। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम के अंदर रेट, क्योंकि दोनों का सेम आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से तो आपके पास फ्लेक्स्ड बजट आ जाएगा सेल्स का। ये सेल्स आ गई आपकी कि 2500 जो एक्चुअल यूनिट्स बेचे आपने
अगर वो फ्लेक्सिबल बजट के रेट पर बेचते हैं तो $62,500 आपको हासिल होता है। डायरेक्ट लेबर में आ जाए, डायरेक्ट लेबर 5,000 को 1,000 से डिवाइड करें या 15,000 को 3,000 से डिवाइड करें, रेट सेम आएगा जो 5 होगा। इसको एक्चुअल जो यूनिट्स बने उससे मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट लेबर आपकी निकल आएगी। फ्लेक्सिबल बजट के रेट को यूज़ करते हुए जो बजट के रेट आपने इस्तेमाल करें, डायरेक्ट मटेरियल सिंपल है, 6,000 को 1,000 से डिवाइड करें या 18,000 को 3,000 से डिवाइड करें, रेट वही 6 आएगा। 6 को 2,500 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मटेरियल 15,000 यूनिट्स आपका $15,000 हम होना चाहिए था आपका। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल के अंदर आप क्या करेंगे, कितनी आ जाएगी सेमी वेरिएबल, एक तो 2,250 जो है वो फिक्स थी और 1.75 वेरिएबल का रेट था। अभी पीछे मैं निकाल के मैंने आपको समझाया। तो इस वेरिएबल के रेट को अगर 1.75 जो रेट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 2,500, क्योंकि वेरिएबल फिक्स तो फिक्स रहेगा। वेरिएबल को आपने 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 2,500 तो 4,375 ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस वेरिएबल कॉस्ट में जो फिक्स हम निकाल कर आए थे 2,250 वो प्लस कर दें तो 6,625। ये 6,625 सेमी वेरिएबल, देखें यहाँ भी आप देख रहे होंगे 6,625, ये 6,625 सेमी वेरिएबल। हमारे हिसाब से अगर हम बजटेड जो बजट था हमारा उसके रेट्स को हम यूज़ करते हैं तो ये फिर कितनी कॉस्ट आती है 6,625। आपकी समझ आ गया ना, मैं पीछे आपको समझा के आ रहा हूँ। सेमी वेरिएबल को मैंने दो हिस्से में तोड़ा था, 2,250 ये फिक्स कॉस्ट मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी और वेरिएबल का रेट 1.75 था। इस वेरिएबल के रेट को एक्चुअल एक्टिविटी 2,250 2,500 यूनिट्स जो दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें आप तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। उसमें फिक्स्ड आपका सेम था, प्लस कर लें तो ये आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट जो आपकी बजट में थी वो लिखते हैं, बजट की फिक्स कॉस्ट कितनी थी 5,000। तो ये आपके पास इन सबको आ गया। सेल्स में से इन सबको माइनस कर दें तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल बजट की टेक्निक यूज़ करते हुए हमने फ्लेक्स्ड बजट बनाया। और फ्लेक्स बजट बनाने का मैंने आसान तरीका आपको समझाया है कि बजटेड रेट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेते हैं। बजटेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी ले जो भी आपका था, यहाँ 2,500 यूनिट्स था उसको ले लें। आगे कहता है कि फॉर द मंथ ऑफ प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रिलेवेंट वेरिएंसेस टू रिकंसाइल द फ्लेक्स बजट प्रॉफिट विद द एक्चुअल प्रॉफिट। कि जो बजटेड प्रॉफिट आपका फ्लेक्स बजट प्रॉफिट जो आया है विद द एक्चुअल प्रॉफिट, तो फ्लेक्स बजट प्रॉफिट आपके पास कितना आया 23,375 जो भी आपने कैलकुलेट किया। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो है 23,250 है। तो आप रिकन्सिलिएशन है, अच्छा सवाल है, इसके अंदर आ जाए। प्रॉफिट फ्रॉम फ्लेक्स बजट 2,500 यूनिट्स है और फ्लेक्स बजट अभी आप निकाल कर आ रहे हैं 23,375। यहाँ से स्टार्ट करें। इसमें क्या करें, बस सिंपल, बहुत आसान होता है ये बनाना। इसमें जो एडवर्स वेरिएंस हैं आपके, जो फेवरेबल वेरिएंस हैं उनको प्लस कर दें अपने प्रॉफिट के अंदर और जो एडवर्स वेरिएंस हैं उनको माइनस कर दें। तो जब फ्लेक्स बजट का जो प्रॉफिट है वहाँ से फिर हम एक्चुअल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से फेवरेबल हैं और कौन कौन से अनफेवरेबल हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे फ्लेक्स बजट के अंदर जो सेल्स हमारे पास आई वो 62,500 आई। 62,500, इसको एक्चुअल सेल्स में जाकर देखें। एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी है 63,000 है, ज़्यादा है। तो इसमें से मैंने माइनस जब 63,000 करा तो 500 का फेवरेबल वेरिएंस आया। ये देख रहे हैं, ये फेवरेबल वेरिएंस प्लस हो जाएगा। ये 500 सेल्स सेलिंग प्राइस, ये 500। ये सिर्फ आपका जो फ्लेक्स बजट का जो सेल्स थी इसको एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करा। अब आ जाए डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, डायरेक्ट लेबर में आते हैं। तो डायरेक्ट लेबर हमारे हिसाब से जो हमने अभी कैलकुलेट करी 12,500 आई है। इसको माइनस कर दें इसमें से एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल लेबर कितनी है 12,800। 12,000 अभी यूँ मैं कर लेता हूँ आपको आसान, 63,000 यहाँ लिख दो। ये 63,000 सेल्स है आपकी
ये 12,800 आपका डायरेक्ट लेबर है, जो एक्चुअल की बात कर रहा हूँ डीवी है। ये 14,500 मटेरियल है एक्चुअल, और सेमी वेरिएबल आपका दिया हुआ है 7250। एक्चुअल लीजिएगा 7250। और फिक्स कॉस्ट कितनी थी? ये 5200 एक्चुअल। तो अब आसान है ज़िंदगी आपकी। आपने सेल्स देखा कि सेल्स में से 63,000 क्योंकि सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो 500 हमने ये फेवरेबल वेरिएंस मैंने कहा था प्लस करते हैं। अब लेबर में आ जाए। लेबर देखें 12,500 फ्लैक्स की आई है, जबकि एक्चुअल माइनस करते हैं 12,800, तो 300 जो है वो माइनस है। आपके हिसाब से तो 12,500 की पेमेंट होना चाहिए थी, एक्चुअल 12,800 की पेमेंट हो गई, तो 300 जो है ये डिडक्ट करेंगे, एडवर्स वेरिएंस को डिडक्ट करेंगे, फेवरेबल वेरिएंस को ऐड करते हैं। तो डिडक्ट करने के लिए एडवर्स वेरिएंस डायरेक्ट लेबर अभी आपने देखा कि $300 का एडवर्स है, इसको यहाँ लिखते हैं एडवर्स वाले में लाके। अब आ जाए मटेरियल में 15,000 लगा है, आपके हिसाब से एक्चुअल लगा 14,500 और आपके हिसाब से 15,000 फ्लैक्स में लगना चाहिए था। बजटेड रेट को यूज़ करते हुए लगाया आपने, कम है 14,500, तो 500 का ये प्लस हो गया, तो डायरेक्ट मटेरियल में आपको फ़ायदा हुआ, 500 ये प्लस आ गया। सेमी वेरिएबल आपने 6,625 लगा, आपके हिसाब से 6,625 के सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होने चाहिए थे। ओवरहेड के हो कितने गए? -7250, तो ज़्यादा हो गए 625। ये 625 जो है सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है इसका एडवर्स वेरिएंस आ गया। और फिक्स कॉस्ट 500,000 थे, 5,000 थी आपकी, एक्चुअल आपकी 5,200 लगी, ये भी एडवर्स में आ जाएगा। सिंपल आपको कंपेयर करना है जो फ्लेक्स बजट बनाया है उसके एलिमेंट्स को एक्चुअल एलिमेंट्स के साथ, तो जहाँ फ़ायदा हो रहा है तो आपके साथ कम लगी है, अगर कॉस्ट कम लगी है तो फ़ायदा हो गया, ज़्यादा लगी है तो नुकसान हो गया। एडवर्स है तो एडवर्स वालों को माइनस कर दीजिएगा, फेवरेबल वालों को प्लस कर दें। 2 फेवरेबल थे, इनको प्लस करके ये आया। इसमें 3 एडवर्स थे, इन तीनों को प्लस करा और इसमें से माइनस किया तो देखिए 23,250, और ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट जो सवाल में दिया था। इस तरीके से हमने फ्लेक्स प्रॉफिट से लेके एक्चुअल प्रॉफिट तक हम पहुँच गए। ये सवाल भी आपका हो गया। आगे आए, कहते फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 Ila's business showed a favorable total direct material variance and an adverse total direct labor variance। कि टोटल फेवरेबल अभी हम देख कर आ रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का फेवरेबल वेरिएंस है, ये आपने देखा डायरेक्ट मटेरियल का फेवरेबल, और डायरेक्ट लेबर का नेगेटिव वेरिएंस है, एडवर्स वेरिएंस है। कहता है सजेस्ट व्हाट मे हैव कॉज्ड द, कि क्या हुआ क्या है, फेवरेबल टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैसे आ गया और एडवर्स टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस कैसे, क्या हुआ क्या है ये। एडवाइज ईला वेदर और नॉट शी शुड कंटिन्यू टू फ्लैक्स द बजटेड डेटा, कि फ्लैक्स करे बजटेड डेटा को या ना करे। आई थिंक उसको करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेगी तो ये चीज़ें उसको पता नहीं चलेंगी। फेवरेबल टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आने की रीजंस ये हो सकती हैं कि आपने कम प्राइस का मटेरियल खरीदा। कम प्राइस का मटेरियल खरीदने का मकसद ये है कि मटेरियल में आपको फ़ायदा हो गया। मटेरियल ये भी हो सकता है कि मटेरियल जो आपको लगाना चाहिए था उससे कम मटेरियल आपने लगाया। आपने मटेरियल जो है वो जितना यूज़ होना चाहिए था, लेबर आपकी बहुत एफिशिएंट थी, उसमें वेस्टेज कम करी, मटेरियल कम यूटिलाइज हुआ, उसमें आपको बेनिफिट हुआ। ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। डायरेक्ट मटेरियल फेवरेबल क्या होगा, मटेरियल प्राइस शुड हैव बीन रिड्यूस, के प्राइस आपकी कम हो गई है, इसकी वजह से होगा। ड्यू टू लोअर क्वालिटी डिक्रीज इन मार्केट प्राइस, चीपर सप्लायर, आपका सप्लायर आपका चीपर है, या आपने लो क्वालिटी का माल खरीद लिया कम कीमत में, उससे भी आपको फेवरेबल मटेरियल वेरिएंस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो होना ही चाहिए कि आप चीपर सप्लायर ढूंढें जो क्वालिटी अपनी सेम रखें। लेकिन ये रीजंस हो सकती हैं, वो हमसे रीजंस पूछ रहा है। मटेरियल यूजेज कुड बी लेस, जो मैंने आपसे कहा कि मटेरियल जितना लगना था उससे कम मटेरियल लगा तो भी फेवरेबल हो जाएगा। ड्यू टू बेटर क्वालिटी मटेरियल, लेस वेस्टेज,
स्किल वर्कफोर्स बेहतर थी, मटेरियल की क्वालिटी बेहतर थी, तो ये पॉसिबल रीजंस है फेवरेबल आने की। डायरेक्ट मटेरियल जो लेबर है वो एडवर्स क्यों हुआ? डायरेक्ट लेबर में है वर्क मोर आवर्स, फिर आपकी पोर क्वालिटी का मटेरियल आपने खरीदा, लेबर के घंटे आवर्स ज़्यादा लगे, इसकी वजह से आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी। ड्यू टू पोर क्वालिटी मटेरियल, लोअर वर्क फोर्स आपकी बेहतर नहीं थी, स्किल्ड नहीं थी, जो 1 घंटे में काम होने वाला था वो 3 घंटे में कर गए, तो ये भी रीज़न हो सकती है। लेबर रेट कुड भी हायर हो सकता है, यूनियन की नेगोशिएशन होने के बाद लेबर आपको लोअर रेट की मटेरियल लेबर ही अवेलेबल ना हो, उनके रेट ज़्यादा हो गए हो ड्यू टू मोर स्किल्ड वर्कफोर्स होगी तो रेट भी ज़्यादा लेगी। ओवर टाइम पेड विच वॉजंट बजटेड फॉर, हो सकता है कि आपने ओवर टाइम पे काम कराया हो क्योंकि आपको ऑर्डर देने थे, ओवर टाइम बजटेड नहीं था, तो इसकी पेमेंट की वजह से भी ये एडवर्स हो सकता है। ये पॉसिबल रीजंस है। ईला को क्या करना चाहिए? यस, ईला को इट रिफ्लेक्ट्स एनी चेंज इन एक्टिविटी एंड इज देयर फॉर मोर रियलिस्टिक, एक्यूरेट, रिलायबल, कि फ्लेक्सिबल बजट के डेटा को यूज़ करके फ्लैक्स बजट बनाना चाहिए, जब ही उसको ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी जिसको इन्वेस्टिगेट करके अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकती है। इट इनेबल्स लाइक फॉर लाइक, बेटर कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस, और वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इनेबल्स अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टिव एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, कि भाई एक्शन करना क्या है आपको, आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिनको आपको एड्रेस करना है। नो के अंदर कहता है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये बात सही है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत आपको लगाना पड़ता है, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, डेटा को इकट्ठा करना। इट बी कॉम्प्लेक्स, नीड एन एक्सपर्ट ट्रेनिंग टू कैलकुलेट द फ्लैक्स बजट। आम जो अकाउंटेंट हैं, जो लोअर स्किल्ड लेवल है, वो फिर इन चीज़ों को कैलकुलेट कर ही नहीं सकती। यू नीड एन एक्सपर्ट इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो एक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। ये इसका प्रॉब्लम है। मैनेजर्स में बिकम डीमोटिवेटेड, द टारगेट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर टारगेट बार बार चेंज हो रहा है तो मैनेजर डीमोटिवेट हो जाएंगे। मैनेजर्स में रिजल्ट हैविंग अ रिकैलकुलेट बजट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल बजट का मकसद है कि हम जो चेंजेस हो रही हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके फ्लेक्सिबल बजटिंग के डेटा को यूज़ करते हैं। तो फिर अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि यार अब कितना चेंज करेंगे इसको। एनी हाउ रिकमेंडेशन ये है कि शी शुड यूज़, कंटिन्यू यूजिंग, क्योंकि उसको नुकसान के मुकाबले में फ़ायदा ज़्यादा है अगर वो अफोर्ड कर सकती है, उसके पास एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, जैसे वो फिलहाल कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, और 2019 का डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। फुल ईयर्स तीनों अटेम्प्ट के पेपर आज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।